नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों प्रदेश में पोस्टर वार भी देखने को मिल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे, बनाम जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के बीच मायावती ने सभी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा था और एक नया नारा दिया था। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मायावती के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मायावती को निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनका जो सीएम के तौर पर दायित्व था या उसके बाद पूर्व सीएम या नेता के तौर पर जो दायित्व होना चाहिए था, वह उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया है। अजय राय ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के साथ कितने रेप और अत्याचार हुए हैं। लखीमपुर खीरी में एक पासी समाज के बच्चे को हिरासत में ही मार दिया गया, लेकिन मायावती कुछ भी नहीं बोली। वह केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती हैं। उनको जनता के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। मायावती ने कहा था, बीएसपी की सरकार की तुलना में बीजेपी और सपा की सरकार की तुलना में बीएसपी का शासन जनता के बीच सबसे बेहतरीन रहा है। जनता को पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा देकर इसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर उपचुनाव वाली सीटों का फायदा लेने का प्लान बनाया है। उनकी दोगली नीतियों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में अब देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक भी सीट उनके खाते में आती हुई नजर नहीं आई, और उसके बाद उपचुनाव को लेकर जिस तरह से मायावती तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, आकाश आनंद की पार्टी में जिस तरह से वापसी हुई है और उनको दोबारा से उनके पदों को वापस सौंप दिया गया है, तो अब ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या इन उपचुनाव वाली सीटों में से कुछ सीटें अपने पाले में डालने में यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब होती हुई नजर आती हैं। क्या मायावती इन सीटों पर वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आती हैं, क्योंकि देखा जाए तो आज़ाद भी लोकसभा चुनाव के बाद से काफ़ी चर्चित चेहरा बनते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश में। और अब ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में आज़ाद भी अपने प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए नजर आए हैं। अब आज़ाद भी उसी विचारधारा की राजनीति करते हैं जिस विचारधारा की राजनीति मायावती करती हुई नजर आई हैं, और यही कारण रहा है कि मायावती लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलती हुई नजर आई, क्योंकि उनका वोट बैंक तो कहीं ना कहीं आज़ाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती क्या आज़ाद के वोट बैंक में सेंधमारी करके या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करके उपचुनाव में कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो पाती हैं या फिर नहीं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।